नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज भी सेंटेक्स की दूसरी क्लास लेकर हाजिर हैं, जिसमें 35 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन जो है तैयार किए गए हैं बेटा, जो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो बिना देरी किए हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर, सीधा चलते हैं सवाल पर, क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक बेटा, कह रहा है कि पहले है सेंटेक्स। सेंटेक्स होता क्या है? ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है बेटा। ये वाक्य में सही प्रयोग को ही क्या कहते हैं? सेंटेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत क्या करना होता है? सेंटेंस को सही करना होता है, करेक्ट करना होता है। समझ गए ना सब लोग? सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स वाक्य में सही प्रयोग को ही क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? वाक्य में सही प्रयोग को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेक्स कहते हैं। और सेंटेक्स में ही क्या करना होता है? वाक्यों में गलतियां होती हैं और उन वाक्यों को सही करना होता है। ठीक है, तो चलिए सीधा वाक्य पर आते हैं। और पहला सेंटेंस आपका ये सामने है, कि वन शुड कीप हिज वर्ड। ठीक है, वन शुड कीप हिज वर्ड। देखिए बेटा, यहाँ पर वन लिखा हुआ है और इसका पॉजेसिव केस हिज लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉजेसिव केस ये ही का पॉजेसिव केस है। किसका पॉजेसिव केस है? ही का पॉजेसिव केस है। लेकिन सब्जेक्ट आपका वन है। रूल कहता है कि जब भी वन आवे ना, तो इसका पॉजेसिव केस ही वन से लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वन है, और इसका पॉजेसिव केस आपको क्या करना होगा? वन से लिखना होगा। ये यहाँ पर हिज नहीं चलेगा। ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट एज अगर वन आता है तो उसका पॉजेसिव केस क्या करना होगा? आपको वन से ही लिखना होगा। तो सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाएगा, वन शुड कीप। आप लोग भी बताते रहे बेटा, वन शुड कीप वंस वर्ड। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका कह रहा ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। हमेशा याद रखिए, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। क्या लगेगा? फॉन्ड ऑफ होगा। ठीक है, तो यहां पर त्रुटि ये है, तो हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल्स। हमेशा फॉन्ड ऑफ होगा। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल्स। फॉन्ड टू कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ही कांग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। यहां पर कांग्रेचुलेटेड, जब बधाई दे रहा, कांग्रेचुलेटेड कर रहा है, तब यहां पर आन का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिए, कांग्रेचुलेटेड के लिए क्या लगेगा? आन लगेगा। तो हो जाएगा ही कांग्रेचुलेटेड मी। उसने मुझे बधाई दी। किसके लिए दिया? ऑन माई सक्सेस। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं, मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप लोग के कमेंट में बारी बारी से पढ़ता हूं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। हम सभी बच्चों के कमेंट देखते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं। बेटा आप लोग क्या करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पर। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बच्चों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ही इज अ यम्पी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ही इज एमपी। अब यहां देखो, ये आर्टिकल का प्रयोग है, ये तो करवा चुके हैं आप लोग को। ही इज एन एमपी हो जाएगा। ठीक है, ए और एन का प्रयोग यहां पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन करा, व्हाई यू वर एब्सेंट लास्ट मंडे। व्हाई यू वर एब्सेंट लास्ट मंडे। अब देखो, ये है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन एक्चुअल में इंट्रोगेटिव है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? आप लोग बताइए क्यों नहीं है? क्या गलती इसमें बेटा? आप लोग बताइए, गलती कहां है इसमें?
इसमें गलती आप लोग बताएं जल्दी, कहाँ है बेटा? कह रहा देखो गलती हम बता रहे हैं। कह रहा व्हाई, देखो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है ना, उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एचवी आना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा? एचवी आएगा। तो व्हाई वर, उसके बाद सब्जेक्ट आया। गलती पकड़ में आ गई ना? उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही गलती देगा आप लोग और घूमते रह जाओगे बेटा। इसीलिए इसको देख लीजिए, बहुत ही डीपली देख लीजिए बेटा। तो हो जाएगा व्हाई वर यू एब्सेंट लास्ट मंडे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, कह रहा मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी। जब प्रेफरेबल वर्ड आए ना तो आपको क्या करना है? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। देन का प्रयोग नहीं होगा, तो लिख दो मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी। ठीक है? समझ में आ रही ना बेटा? चलो अगला सेंटेंस 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिज हियर्स आर करली। देखो बेटा, हियर्स का प्लूरल बनेगा ही नहीं, हियर्स का प्लूरल बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो ये हिज हेयर इज करली। हियर का कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं, हियर का कभी प्लूरल ही नहीं बन सकता। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही ना बात? हियर का कभी प्लूरल ही नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राम बीट्स हिम। बाई स्टिक नहीं, कभी भी बाई स्टिक नहीं होता, हमेशा विथ स्टिक होता है। तो राम बीट्स हिम विथ लग जाएगा बाई की जगह पे, विथ अ स्टिक। समझ रहे हो ना बेटा? यहां पर कभी भी बाई या स्टिक नहीं हो सकता, ये विथ अ स्टिक होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई ना सबको? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माई पेन्स निब इज ब्रोकन। माई पेन्स निब इज ब्रोकन। देखो बेटा, जो पेन्स यहाँ एपोस्ट्रोफी जो यस लगता है, एपोस्ट्रोफी जो यस लगता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों पर लगता है। ठीक है? ये निर्जीवों पर नहीं लगता है। एपोस्ट्रोफी यस क्या होता है? निर्जीवों पर नहीं लगता, सिर्फ सजीव पर लगता है। और पेंस आपका सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको पेंस निब नहीं करना है, आपको निब ऑफ कर देना है। निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन कर देना है। निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। ठीक है? क्लियर है बात बेटा? यहां पेन्स निब नहीं होगा, पेन्स निब नहीं होगा, निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना बात? समझ रहे हैं ना बेटा? निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन हो जाएगा, ये कभी भी पेन्स निब नहीं हो सकता है। ठीक है? चलिए, कह रहा ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड। ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉय। बेटा जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर्स नहीं होता कभी भी। ठीक है बेटा? कभी भी क्या नहीं हो सकता? ये फर्नीचर्स नहीं हो सकता, हमेशा ये फर्नीचर ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? कभी भी क्या हो सकता है? ये फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ये फर्नीचर ही रहेगा, प्लूरल इसका नहीं बन सकता है। समझ गए ना? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉय। ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन कर आई हैव अ 10 रुपीज नोट। आई हैव अ
₹10 नोट। कभी भी अगर इससे रुपीज से पहले अगर कोई नंबर दिया गया हो तो उसमें यस नहीं लगाते हैं, तो हो जाएगा आई हैव आ 10 रुपी नोट। आई हैव अ 10 रुपी नोट हो जाएगा। समझ गए ना बात को? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा आई डू नॉट नो हु आर यू। ठीक, आई डू नॉट नो हु आर यू। तो चलो देखो इसमें त्रुटि आपका, कह रहा आई डू नॉट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब ये हु है तुम्हारा, ये कंजक्शन है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है बेटा, कंजक्शन है। आप कंजक्शन हु लिख लीजिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपका क्या होता है? यू होगा। उसके बाद आर है तो आर लिख दीजिए। अब ये आपका सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, यहां पर क्या था? ये गलत लिखा हुआ था, समझ रहे हो ना? ये क्या था? ये गलत लिखा हुआ था, अब ये सही लिखा है, हु यू आर होगा। ठीक है, आई डू नॉट नो हु यू आर। अब आपका सेंटेंस एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कभी भी बेटा सीप्स नहीं होता, सीप का प्लूरल सीप ही होता है। यहां पर त्रुटि यही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है बेटा, समझ में आया बात? सीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला, द गोल्ड इज हैवियर देन आयरन। जब कभी भी गोल्ड समान अर्थ में होता है तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, हो जाएगा गोल्ड इज। ये रूल आपको बताया जा चुका है। द गोल्ड इज हैवियर देन आयरन। द गोल्ड इज हैवियर देन आयरन, तो द हट जाएगा, हो जाएगा गोल्ड इज हैवियर देन आयरन। अगला देखो, यहाँ काइंड मैन विल पिटी द पुअर, तो यहां हो जाएगा द काइंड मैन, सॉरी अ काइंड मैन, अ काइंड मैन। कह रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ठीक है बेटा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। यम मैन है। अगर ये यमी होता ना तो यहां पर ए का प्रयोग, आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो हो जाता काइंड मैन हो जाता। लेकिन यहां पर आ है तो लिख दो, सॉरी सिंगुलर है तो लिख दीजिए अ काइंड मैन। अ काइंड मैन विल पिटी द पुअर। अ काइंड मैन विल पिटी द पुअर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई वेंट आउट फॉर वॉक। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सीधा हो जाएगा बेटा, इसमें कुछ नहीं है। आई वेंट आउट फॉर हमेशा अ वॉक लिखा जाएगा, फॉर अ वॉक लिखा जाएगा। क्लियर है बात? आई वेंट आउट फॉर अ वॉक होगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हिज पोएट्रीज आर मेजेस्टिक। हिज पोएट्रीज आर मेजेस्टिक, तो हिज का देखो, कभी भी पोएट्रीज नहीं हो सकता, ये पोएट्रीज हो ही नहीं सकता, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। समझ रहे ना बात को? इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, हिज पोएट्री ही होगा, हिज पोएट्री। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, हिज पोएट्री इज मेजेस्टिक। उसकी पोइट्री रहस्यवादी है, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बन सकता बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो देखो, जब यहाँ टू वीक आएगा तो यहाँ टू वॉक आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जब दैट ही कैन नॉट आएगा तब यहाँ आपको सो लगाना होगा, तो हो जाएगा ही इज सो वीक, he is so weak that he cannot walk। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहां पर he is too weak to walk होगा इसका, अगर ये ऐसे लिखा जाए, लेकिन यहां पर गलती यही दिया हुआ था बेटा। समझ में ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स
आर हिज फेस। तो नाइदर के साथ बेटा हमेशा नार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नार का प्रयोग किया जाता है। तो कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए आप लोग। ही वाश्ड हो जाएगा, ही वाश्ड नाइदर हिज हैंड्स और नार हिज फेस। He washed neither his hands nor his face. He washed neither his hands nor his face. ठीक है। अगला क्वेश्चन, डियर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। यहां पर डियर्स कभी नहीं होता, ठीक है, डियर ही रहेगा बेटा, यही गलती आपकी है। डियर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा, ठीक है, डियर्स नहीं होगा, डियर ही होगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम कह रहा है, सॉरी 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, ठीक है बेटा। तो यहां पर सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? सीनरी होगा, सीनरीज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना बात को? द सीनरी ऑफ कश्मीर हो जाएगा। यहां पर कभी भी सीनरीज नहीं हो सकता, सीनरीज आप करेंगे तो हो जाएगा गलत, ठीक बेटा। तो आप लोग सीनरीज बिल्कुल नहीं लिखेंगे, पोएट्रीज नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशंस, ठीक है, ऐसे त्रुटि आपको देगा, कह देगा इंफॉर्मेशंस लिख देगा, सीनरीज लिख देगा, ठीक है बेटा। और क्या लिखेगा? पोएट्रीज लिख देगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? ये सब आपको रूल में पढ़ाया जा चुका है बेटा। ये सब आपको क्या किया गया था? आप जब उसमें नाउन का जो रूल था, सिंटैक्स ऑफ नाउन, उसी में ये सारे रूल आते हैं, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को क्या किया गया था? पढ़ाया गया होगा। आप लोग जो है किताब से पढ़ाया गया होगा। पोएट्रीज, मशीनरीज, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइज, ये सारी चीजें आएंगी। तो आपको क्या करना है? यहां पर इसका सिंगुलर प्रयोग करना है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखे हैं? सीनरी। तो इसका सीनरी कर देते हैं, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं? सीनरी कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका द सीनरी, ठीक है, ऑफ कश्मीर इज क्या हो जाएगा? चार्मिंग। समझ रहे ना बेटा? कभी भी ये प्लूरल में जा ही नहीं सकता, सीनरीज नहीं हो सकता, और इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसका प्लूरल क्या नहीं हो सकता बेटा? नहीं बन सकता है। समझ गए ना सारे लोग? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये सामने कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो बेटा, जो कैटल होता है ये ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, आपको कैटल्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो कैटल होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी ही प्लूरल होता है, ठीक है। कैटल ही ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल होता है। इसको कैटल्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कैटल मतलब क्या होता है? मवेशी, ठीक है, मवेशी ही होते हैं, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं? मवेशी मतलब बहुत सारे जानवर, ठीक है, तभी मवेशी होंगे, वो बहुत सारे होंगे तभी मवेशी होंगे, नहीं तो एक के लिए कैटल का प्रयोग नहीं किया जाता बेटा। बहुत सारे मवेशी होते हैं तभी उसके लिए क्या करते हैं? कैटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। और कैटल्स कभी भी नहीं हो सकता। कैटल्स क्या है? गलत है, ठीक है। कैटल्स क्या होता है? गलत होता है। क्लियर है बात ना? तो यहां पर क्या कर देंगे? कैटल्स को हम क्या कर देंगे? कैटल कर देंगे, ठीक है। कैटल्स को क्या कर देंगे? कैटल कर देंगे। तो हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग
कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। यहां पर हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर कैटल्स नहीं होगा बेटा, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी क्या हो जाएगा, कभी भी कैटल्स होगा ही नहीं, हमेशा कैटल ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो इसका फार्मूला याद रखिए, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन एक वचन में आए ना, तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखिए, सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्या लिखिए? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन आपका क्या है? सेकंड पर्सन आपका यू है। क्या है? यू है। तो यहां लिख दीजिए यू, यू के बाद थर्ड पर्सन, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हैव संग अ सॉन्ग, सी हैव संग अ सॉन्ग। अब देखो यहां सी के साथ कभी भी हैव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज संग, सी हैज संग अ सॉन्ग। क्लियर है ना? सी हैज संग अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंस 3 days, यहां पर निश्चित समय नहीं अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए बेटवा क्या लगता है? फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर लगता है। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और यहां क्या लगा है? यहां लगा है सिंस। तो गलती कहां है? बस यहां पर है। तो इस गलती को हम क्या करेंगे? सुधार कर देंगे। चलिए कर देते हैं, हो जाएगा he has been suffering, he has been suffering from fever। अब यहां लगा देंगे for 3 days, for 3 days। ठीक है, यहां सिंस ना लग के फार हो जाएगा। क्लियर आ गई ना बात को? बात क्लियर हो ना बेटा? समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं कौन बता पाता है। कोई जवाब करे, कोई जवाब करे। चलो कह रहा मैथमेटिक्स, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स। याद रखो कि मैथमेटिक्स हो, ठीक है, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, इनिंग्स हो, न्यूज हो, ठीक है, ये दिखते तो प्लूरल होते हैं बेटा, ये प्रतीत तो प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है? सिंगुलर की भांति होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है? सिंगुलर की भांति होता है। इनका प्रयोग प्लूरल की भांति कभी नहीं होता। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर गलती आपकी ये लिखी हुई है बेटा, ये लिख दिया है, इसके साथ आर लिख दिया है, लेकिन इसके साथ आर ना लग के क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन कह रहा आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। देखो यहां प्रेफर लगा हुआ है, तो यहां पर देन का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग हो जाएगा। आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। अगला क्वेश्चन कह रहा प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। ठीक है, कह रहा प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। तो ये हो जाएगा प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस, इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां देखो माइल्स लिखा हुआ, माइल्स कह रहा है कि कभी भी माइल्स से पहले अगर कोई नंबर दिया हो, कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस से पहले कोई संख्या दिया गया हो तो हमेशा वो सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा, उसको प्लूरल में प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा 2 माइल्स इज नॉट, 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बात। कह रहा है कोई भी माइल डिस्टेंस की बात कर रहा हो, उससे पहले अगर संख्या दिया गया हो ना तो वो उसको क्या करते हैं, उसको प्लूरल नहीं रखते, उसको सिंगुलर ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो देखो कह रहा है दुनिया में पाई जाने वाली एक चीजें जितनी भी होती है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो दुनिया में जो है एक चीज ही है, सन एक ही है, दूसरा कोई सन नहीं है बेटा। तो उससे पहले आप क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा द सन गिव्स अस, द सन गिव्स अस लाइफ, लाइफ एंड लाइट, द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा आई लाइक टू रीड हिंदू। अब देखो बेटा यहां द हिंदू पेपर की बात कर रहा है, हिंदू पत्रिका की बात कर रहा है। अब पत्रिकाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड द हिंदू, ये पत्रिका का नाम है, इससे पहले आप द का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा आई लाइक टू रीड द हिंदू। क्लियर है बात ना, क्लियर है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा कोलंबस, एक भैया कोलंबस हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वेंटेड किया था, उन्होंने इन्वेंटेड किया था, हैं आविष्कार किया था, नहीं किया था ना, इन्वेंटेड नहीं हो सकता, डिस्कवर किया था उन्होंने, कोलंबस ने डिस्कवर्ड किया था किसका, अमेरिका का। इन्वेंट कभी नहीं हो सकता बेटा, आविष्कार थोड़ो ना वो कर रहे हैं। तो कोलंबस ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था बल्कि आविष्कार नहीं किया था। ठीक है बेटा, समझ में आ रही ना क्लास। चलिए कह रहा है आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि अगर इससे पहले कभी भी द का प्रयोग हो जाएगा तो उसके देश का बोध कराएगा, उसकी भाषा का बोध नहीं कराएगा। ठीक है बेटा, तो इस देश की बात, फ्रेंच देश की बात, इंग्लिश देश की बात, मतलब इंग्लैंड की और फ्रांस की बात होने लगेगी अगर क्या हो जाएगा, उससे पहले द का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा आई नो द नहीं लगेगा बेटा, यहां पर अगर द आप लगा देंगे तो देश की बात हो जाएगा। तो आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब ये लैंग्वेज की बात हुआ, क्योंकि इससे पहले अगर द लग जाएगा ना तब लैंग्वेज नहीं, तब उसके देश की बात हो जाएगी। ठीक है बच्चा, आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। कह रहा है हार्ड वर्क जो है वो की फॉर सक्सेस है। ठीक है, अब यहां पर त्रुटि कहां पर है, त्रुटि आप लोग बताइए कहां पर है। ठीक है, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर त्रुटि तो है, ये पक्का है, लेकिन त्रुटि है कहां, आप लोग तुरंत बताइए, देखते हैं किसका सही जाता है। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं हम तो बताएंगे ही, जल्दी कर बेटा, हम देखते हैं आप लोग का कौन किसका सही जाता है। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, थोड़ी सी त्रुटि है, प्रीपोजिशन की त्रुटि है। चलो हम बता देते हैं, कह रहा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये आपका हो जाएगा हार्ड वर्क इज द की, अब यहां फार न लग के क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा, टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस हो जाएगा बेटा, कभी भी यहां पर फार का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर फार का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है इट इज 4 इन माई वॉच। ठीक है, कह रहा इट इज 4 इन माई वॉच। अब आप लोग बताइए इट इज 4 इन माई वॉच इसमें क्या होगा, क्या सही है बताइए। इट इज, रुक जा भैया, इट इज 4 इन माई वॉच, न रुकी, इट इज 4 इन माई वॉच में आप लोग बताइए बेटा इसमें सही क्या है। ठीक है, इट इज 4 हम बताएं, चलो हम बता देते हैं। तो आपका हो जाएगा बेटा इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। तो हो जाएगा इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच, बाई माई वॉच। ठीक, ये हो जाएगा इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। समझ रहे ना बेटा, क्या हो जाएगा, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर है, समझ में आई ना बात। क्लास आपको कैसी लगी बेटा, आप लोग इस क्लास को आपको कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइए। आपको अगले वीडियो में किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का, कौन से प्रश्नावली का आप लोगों को चाहिए वीडियो उसको आप बताइए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए बेटा, सपोर्ट करिए इस चैनल को। ठीक है, और हमें जो है क्या करें, सपोर्ट अपना बनाए रखें, हमें आप क्या करें, प्रोत्साहित करते रहें, जिससे आगामी ऐसे ऐसे वीडियो हम क्या करें आप लोग के लिए बनाते रहें। ठीक है बेटा, चलिए कुछ नियम जो थे अभी हम आपको बता देते हैं। जो नियम था, जैसे नियम था बेटा कि क्या होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका प्लूरल वो क्या होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं। ठीक है बेटा, कुछ नाउन्स जो होते हैं बेटा, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं। ठीक है बेटा, देखने में वो क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, किंतु उनका प्रयोग क्या होता है, किंतु उनका प्रयोग बेटा प्लूरल में ही होता है, प्लूरल में होता है। ठीक है, किंतु उनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। जैसे कैटल, जैसे क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, पीपल हो गया। अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा बेटा पुलिस, पुलिस, अगला पुलिस। अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक। अगला पॉलिट्री, पॉलिट्री, अगला पॉलिट्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, पॉलिट्री, आदि आदि। ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ क्या हो जाएगा, हमेशा प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द कैटल्स आर, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, ये प्लूरल है। जैसे अगला सेंटेंस, द पुलिस, अब पुलिस के साथ हैज नहीं होगा, पुलिस के साथ हैव ही लगेगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट कह रहा बेटा, कह रहा है यदि जो है बेटा, यदि स्कोर 100,000 डजन। ठीक है, कह रहा है यदि स्कोर
100, 1000, डजन। डजन के पूर्व कोई संख्या प्रयोग हो तो यस नहीं लगाया जाता। मतलब इसके पूर्व क्या हो, कोई संख्या आ जाए, जैसे देखिए हम बताते हैं रूल, देखिए एग्जाम्पल देखिए, कह रहा आई बॉट 5 डजन पेंसिल। डजन पेंसिल, आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स। अब आपको जानते हैं, आपको त्रुटि कैसे देगा बेटा, यहां पर आपको यहां डजन्स कर देगा, यहां क्या कर देगा, डजन्स कर देगा। लेकिन आपका रूल कहता है कि यदि इनके पहले क्या दिया गया हो, कोई संख्या दिया गया हो, कोई संख्या दिया गया हो, तो इसमें यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु इनका प्रयोग सिंगुलर की भांति होता है। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, ये देखने में तो प्लूरल होते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है, इनका प्रयोग होता है सिंगुलर की भांति। जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, क्या हो गया, इनिंग्स। ठीक है, अगला हो गया फिजिक्स, फिजिक्स हो गया। ठीक है बेटा, फिजिक्स हो गया। अगला हो गया मैथमेटिक्स हो गया। अभी इस पे एग्जाम्पल कराया गया था। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स, ये बड़े कंफ्यूजन वाले रूल होते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग को क्या करें, एक बार पुनः से ताजा करा दे। मैथमेटिक्स हो गया। अगला क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अगला आपका रूल है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला सिविक्स, सिविक्स, सिविक्स आदि। ये देखने में तो प्लूरल है बेटा, ये देखने में तो प्लूरल प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग क्या होगा, इनका प्रयोग सिंगुलर की भांति होगा। जैसे हो जाए, एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, अब यहां इज का ही प्रयोग होगा हमेशा, आर का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आया ना, क्लियर है ना। चलिए दो चारों, अभी आपको क्या करेंगे बेटा, अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए पूरा रूल तो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, विलंब है। लेकिन निश्चय हम ये कह रहे हैं, हम आपको क्या करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू आपको पूरा टॉपिक तैयार करवा देंगे। ठीक है बेटा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने देंगे, और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप सभी बच्चों से। बस आप लोग क्या करते रहिए बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर करिए, उन्हें बताइए। ठीक है, इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शेयर कर दें, कमेंट करें। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए बेटा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी से हम क्या करेंगे, पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि बेटा ऐसे ही सप्रेम बढ़ाए रहें, ऐसे ही प्रेम हमको क्या करें, देते रहें, ऐसे ही प्रेम स्नेह आप इस चैनल पे बनाए रखें। ठीक है, और हम आपको क्या करते हैं, हम आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग आगे बढ़ते रहें, इससे मन लगा के पढ़ते रहें बेटा। ठीक है बेटा, तो अब इसी के साथ ये आज की क्लास खत्म होती है, और अगली क्लास में एक बार फिर से हम पुनः हाजिर होंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में पुनः हाजिर होंगे। आप लोग सब रूल देख लीजिए बेटा, ये सारे रूल। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।